हेलो फ्रेंड्स, रेनू हिंदी प्रतियोगिता में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत 600 तक क्वेश्चन हम लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन हो चुका है। अब 601 से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होगा। सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या चित्त संप्रदाय या अष्टछाप संप्रदाय क्या कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। हमारा बी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? छीत स्वामी से, रूप गोस्वामी से, गोविंद गोस्वामी से या फिर जीव गोस्वामी से? तो यहाँ पे जो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि से हुई थी तो वह है जीव गोस्वामी से। हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राग गोविंद के रचयिता का क्या नाम है? सूरदास, नंददास, रैदास या फिर मीराबाई? तो राग गोविंद के रचयिता का नाम है मीराबाई। हमारा डी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीराबाई की उपासना पद्धति थी क्या थी? सखा भाव की थी, पुष्ट मार्गी थी, माधुर्य भाव की थी या श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ की थी? तो कौन सी थी? तो वो माधुर्य भाव की थी। हमारी मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। हमारा सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, यह किनकी पंक्तियां है? तो मीराबाई की है, महादेवी वर्मा की है, विद्यापति की है या फिर भूषण की है? तो किसकी है? तो ये हमारा ए वाला आंसर मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। हमारा ए आंसर सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारह बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। काव्य प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की हैं, स्वामी अग्रदास की हैं, मीराबाई की हैं या स्वामी हरिदास की हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यह पंक्ति मीराबाई की है। सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? हरियाणवी की, मराठी की, राजस्थानी की या फिर पंजाबी की? तो मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की? राजस्थानी भाषा की छौंक पाई जाती है। हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनल में नंदलाल सूरदास की है, नंददास की है, मीराबाई की है या फिर कृष्णदास की है? तो यह पंक्ति है मीराबाई की। किसकी है? मीराबाई की। हमारा सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? नसीम खान है, अली मोहम्मद है, अब्दुल है या फिर सैयद इब्राहिम है? तो रस खान का वास्तविक नाम हो जाएगा सैयद इब्राहिम। हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदासी निरंजनी है, लालदास है या हित हरिवंश है या चैतन्य महाप्रभु हैं? तो गौड़ी संप्रदाय के जो लेखक हैं वह हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। और जो हरिदासी निरंजनी हैं तो किसके हैं? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, ये किसका पद है? सूरदास का है, मीराबाई का है, बिहारी का है या फिर जैसी का है? तो ये किसका है? मीराबाई का है। हमारा आंसर बी वाला सही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसकी पंक्ति रचना है? तो यह सूरदास की है, कुंभन दास की है, मीराबाई की है या फिर तुलसीदास की है? तो किसकी है? मीराबाई की। हमारा सी वाला आंसर सही है। हमारा मीराबाई की। आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का है, नंददास का है, छीत स्वामी का है, गोविंद स्वामी का है? तो मीराबाई का मलाल किसका है? तो मीराबाई का है। ए वाला आंसर सही है। आते हैं पुष्टि
पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्री निम्नलिखित में से वैश्वाचार्य में किसे दिया जाता है? पुष्टि मार्ग का निम्बार्काचार्य को, माधवाचार्य को, वल्लभाचार्य को या फिर रामानुजाचार्य को? तो ये पुष्टि मार्ग का जो मत है वो वल्लभाचार्य को दिया जाता है। हमारा सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? कबीरदास, नंददास, सूरदास या रसखान? तो हमारे जो कबीरदास जी हैं वो कृष्ण काव्यधारा के नहीं हैं, ये निर्गुण काव्यधारा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? सूरदास, मीराबाई, बालकृष्ण या कबीर? तो नरसिंह जी का मायरा जो है वह मीराबाई की रचना है। हमारा बी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धान को गाँव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें से अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? गूलर में रस नहीं है, गूलर का फल रूखा है, या फिर गूलर का फल खट्टा है, या ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो हमारा ये है, इसका अर्थ जो है लास्ट वाले का, ढकी हुई छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा डी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीरा की कविता के संबंध में अनुप्रयुक्त है क्या है? मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है, मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है, या मीरा का विद्रोह साध्य नहीं है? तो ये जो हमारा अनुपयुक्त पूछा है, जो सही नहीं है, तो वो हमारा डी है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। ये हमारा अनुपयुक्त नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या ब्रज में कुछ देखियो री टूना पद में प्रयुक्त पंक्ति ले हूँ री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है क्या है? आवाज़ लगाकर दही बेचना, गुजरिया की विक्रय कुशलता, या प्रेम महावेग में वर्तमान का विस्मरण, या फिर विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव? तो इसमें क्या है? प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। हमारा आंसर सी वाला सही है। यहाँ पे सी हो जाएगा, सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय है? कृष्ण से, योगी से, उद्भव से, या फिर गोरखनाथ से? तो ये जोगी मत जा में जोगी का अभिप्राय कृष्ण से है। हमारा ए वाला सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोकुल सबय गोपाल उपासी जोग अंग साधत जे उधव ते सब बसत ईसपुर काशी में ईसपुर से व्यंजित अर्थ है। शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी, या फिर कृष्ण की नगरी? तो यहाँ पे किसकी है? यह शिव की नगरी है। ईसपुर किसका है? शिव की नगरी। हमारा ए वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयो जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? धनिया धान कुम्हाड़ा का प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना, या भक्ति प्रकृति ज्ञान, या कृषि उपज हृदय की भाव, या साधना? तो यहाँ पे जो है तीनों का अर्थ हो जाएगा हमारा प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। तो हमारा आंसर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरी नारी भले ब्रिझेगी अपने वचन स्वभाव पंक्ति में अव्यंजित नहीं है। नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, और यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो इसमें जो नहीं है तो वह है वह यशोदा का कृष्ण प्रेम इसमें नहीं है। जो नहीं है यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे नारी भले ब्रिझेगी अपने वचन स्वभाव, तो ये नगर का चतुराई भरा जीवन है, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव है, गोपियों का सुविभाव है। लेकिन जो नहीं है वो हमारा यशोदा का कृष्ण प्रेम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया जाता। सूरदास के भ्रमर गीत के संबंध में यह कथन किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर ब्रिजेश्वर वर्मा का है? तो हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का है यह कथन, रामचंद्र शुक्ल का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टयाम किसकी रचना है? पंत की है, निराला की है, नाभादास की है, या फिर घनानंद की है? तो अष्टयाम किसकी है? तो नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की। हमारा जो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अष्टयाम रचना किसकी है? तो नाभादास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? अनेकार्थ मंजरी पे, पदावली पे, रास पंचाध्याय पे, या फिर भंवर गीत पर? तो नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी? तो रास पंचाध्याय पर। हमारा सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास हैं, गोविंद स्वामी हैं, सूरदास हैं, या फिर कृष्ण दास हैं? तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। सुरसागर, साहित्यिक लहरी, साहित्य लहरी, सुसरावली, ये सब किसकी है? सूरदास की है कि तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लकी भये मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। डी है, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उस पर ध्यान लगाया जाए, या फिर रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो हमारा जो आंसर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम। तो हमारा इसमें देखेंगे रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, ये सही है। और स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ये भी सही है। और फिर ये है, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, डी वाला। तो हमारा ऑप्शन माने ए, बी और डी, तो हमारा इसमें मिलता है, हमारा बी वाले ऑप्शन में मिलता है, बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? रसखान की है, या फिर आलम की है, नागरीदास की है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो प्रेम वाटिका किसकी है? तो रसखान की है। हमारा ए वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? सूरदास, नंददास, बिहारी, या फिर विद्यापति? माने नायिका भेद पर आधारित रसमंजरी किसकी रचना है? तो वह है सी, नंददास की है। हमारा सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास और विद्यापति? तो हमारे जो अष्टछाप के कवि हैं वह सूरदास है। हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, हरिदास, नंददास, या फिर ध्रुवदास? कौन से शामिल नहीं है? तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, नाभादास नहीं शामिल है। कौन सा? नाभादास, ए वाला आंसर। एक मिनट, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, यह विचार किसका है? तो जॉर्ज ग्रेसन का है, मिश्र बंधु का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर रामकुमार शर्मा का है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? वल्लभाचार्य, अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन, या द्वैताद्वैत दर्शन? ये कौन सा है? तो हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा, शुद्धाद्वैत दर्शन से हैं कौन? श्री वल्लभाचार्य जी की कृष्ण भक्ति की। सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भ्रमर गीत का प्रसंग का प्रतिपाद्य है।
वात्सल रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन या कृष्ण की भक्ति है। तो इसमें हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन है भ्रमर गीत प्रसंग में। सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, हरिवंश पुराण है या फिर शिव पुराण है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण है भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूर सागर में है, साहित्यिक लहरी में है या फिर सूर सरावली में है या इनमें से किसी में नहीं है? तो इनके जो दृष्टिकूट है वह साहित्यिक लहरी में है। हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास जी को, नंददास को, सूरदास को या फिर कृष्णदास को? तो हमारे जो श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट कवि वो सूरदास जी को कहा जाता है। हमारा बी वाला आंसर सही है, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा मिस्टेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है, माधवाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है या फिर स्वामी हरिदास हैं? तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वह चैतन्य महाप्रभु हैं। सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? 10 है, 8 है, 12 है या फिर 15 है? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? तो वह 8 है। हमारा बी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार यहाँ पे समय व्यवस्थित करना है। अब आते हैं, पहले देखिए सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में। 1478 में इनका जन्म। और स्वामी हरिदास का जन्म भी 1478 में हुआ था, 1478 में। और मीराबाई का जन्म हुआ था 1516 में, 1516 में। और रसखान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1533 में। अब ये है कि दोनों लोग का जन्म 1478 में हुआ था, तो कौन पहले आए थे? ये भी बात सही है। स्वामी हरिदास आए थे या फिर सूरदास आए थे और मीराबाई आए थे, रसखान आए थे? तो हमारा यहाँ पे आंसर बी वाले, हरिदास पहले आए थे। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 200 वैष्णवों की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है या फिर बघेली है? तो 200 वैष्णवों की वार्ता किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। हमारा ए वाला सही है आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसको ध्यान रखिए, जो सही नहीं है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदाय का प्रभाव ग्रहण किया या फिर उन्होंने लोक जीवन में बस रची बसी भाषा का प्रयोग किया या अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया या उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी? तो ये क्वेश्चन में जो इसमें डाउट है, इसका आंसर, जबकि चारों सही है, इसमें नहीं है। तो ये इसको आंसर आप लोग, इसको जो आयोग था राजस्थान का, इसका सबको कॉमन नंबर दिया था। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में ये कॉमन नंबर मिला था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति किसका है? ब्रज रत्नदास का है, पंडित परशुराम चतुर्वेदी का है, विट्ठलनाथ का है या फिर नाभा दास का है? तो ये जो सूर कविता सुने कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, तो यह है नाभादास का है। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? कृष्णदास हैं, कुंभनदास हैं, नंददास हैं या फिर परमानंददास हैं? तो विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं वो नंददास हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, नंददास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कुंभनदास तथा कृष्णदास, सूरदास या परमानंददास या नंददास या चतुर्भुजदास या सूरदास या कृष्णदास? तो इसमें से जो असत्य है वह सी वाला आंसर है, नंददास और चतुर्भुजदास। यहाँ पे सी वाला आंसर हमारा असत्य है।
नेक्स्ट है हम तो दूह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जस गायो। प्रयुक्त पंक्तियाँ हैं, व्यंग है, अतत्परता है, आत्मसम्मान है, कटाक्ष है या फिर विनोद है। तो इसमें से आपका क्या है, तो इसमें सी वाला आंसर आत्म समाधान है। हम तो दूह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातो जस गायो। पंक्तियों में आत्म समाधान है, सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, सूर सागर की रचना का आधार क्या है। गर्ग संहिता है, महाभारत है, विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवत है या ब्रह्म वैतर पुराण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत है, डी वाला आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कृष्ण भक्ति काव्य में असत्य यहाँ पे पूछा है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्रधान है, ये सही है। नंददास ने भ्रमर गीत नामक ग्रंथ की रचना की, सही है। और राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौर तथा कृष्ण का स्थान प्रधान है, उच्च है, तो ये गलत है। तो जो असत्य पूछा है ये है, लेकिन चौथा भी देख लेते हैं, सखी संप्रदाय प्रवर्तन हरिदास द्वारा किया गया है, तो ये सही है। तो जो असत्य है हमारा सी वाला है। नेक्स्ट है साहित्यिक लहरी किसके रचयिता कौन है। नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास या कृष्णदास। तो साहित्यिक लहरी के रचयिता कौन है, सूरदास है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज हम 50 ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग बताइएगा कि आपका कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया।